तुमने कभी इस पर ध्यान दिया कि एक विचार प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है? एक भाव प्रकट होता है, जैसे मेरे भीतर गुस्सा आ रहा है, कहाँ आ रहा है गुस्सा? हम गुस्से में अटक जाते हैं। हम उससे आगे नहीं चलते कि चलो एक विचार आता है तो हम विचार से प्रभावित हो जाते हैं। एक भाव की तरंग उठती है, भाव की तरंग से प्रभावित हो जाते हैं। मैं तुम्हें और गहरा ले जा रहा हूं, तुम्हारा दर्शन, तुम उससे ऊपर जाओ। तुम ये सारी घटनाएं कहाँ घट रही है? अगर मेरे पैर में पीड़ा हो रही है तो वहां पर अटकना नहीं है। ये संवेदना कहाँ से प्रकट हो रही है, कहाँ विलीन हो रही है? एक विचार प्रकट होता है, कुछ देर चलता है, विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो गया? एक भाव प्रकट होता है, चलता है, विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो गया? ये भीतर का परमात्मा, अंतर अवकाश, जिसे हम नाम दिया आत्मा, इंडिविजुअल अवकाश। मेरा अपना अवकाश, आपका अपना अवकाश। और कैसी घटना है, मैं भीतर के अवकाश का अनुभव करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, करता जाता हूँ। धीरे धीरे, ये सिद्धांतिक बात है, फिर भी आप सुन लो। मैं विलीन हो जाता है, मैं, अहंकार विलीन हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा प्रकट होती जाती है, भीतर के अवकाश प्रकट होती जाती है, अहंकार विलीन होता जाता है। अहंकार रूपांतरित होने लगता है अपने आप ओम में। मैंने मेरे नाम के आगे ओम लगाया और पीछे श्री लगाया, यही रहेगा। हिमांशु चला जाएगा। हिमांशु मैंने इसलिए रखा कि मेरे बड़े भाई की भेंट, ये नाम। स्वामी शब्द इसलिए रखा, स्व अमी, स्व का अर्थ है स्वयं, अमी का अर्थ है अमृत। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं। अर्थात याद दिलाए, स्वामी शब्द जब भी सुनो, स्वामी का अर्थ है स्वयं का अमृत, अर्थात आत्मा, जिसका नाश संभव नहीं। केवल हमारे पास एक ही ऐसी बात है जिसका नाश संभव नहीं, अर्थात परमात्मा, जो सदा से है, सूक्ष्म रूप में था, और तुमने जैसे ध्यान देना शुरू किया वो विस्तृत होता जाता है, कमल की तरह खिलना शुरू होता है। प्रक्रिया है ध्यान देना, इस पर ध्यान दो कि ये विस्तार बढ़ता चला जाता है। हिमांशु दवे, दवे को हटा दिया, अटक। मुझे ये बहुत शब्द अच्छा लगा, अटक। अटक का अर्थ है हम अटके हुए हैं। सरनेम इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुजराती शब्द, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आध्यात्मिक शब्द अटक, कि अभी हम यहाँ अटके हुए हैं, तो मैंने उसे हटा दिया, दवे जाने दिया कि ये मुझे काम नहीं आएगा आगे की यात्रा में। ओम रहेगा, मेरे भीतर भी ओम, तुम्हारे भीतर भी ओम। जो भीतर का अवकाश है उसका नाद, जब तुम शांति से बैठो तब भीतर के नाद को सुनना, जो ओमकार है। ओम शब्द ही हमें याद दिलाता है भीतर के नाद की